भाई नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो चुनाव आ ही गए वापस। चलिए, अच्छा है, हर 6-8 महीने बाद कुछ नया रोमांच आ जाता है देश में। देश की प्रजा इसमें बिजी हो जाएगी, देश का युवा इसमें बिजी हो जाएगा। कौन सी पार्टी को जिताना है, दूसरी पार्टी को कैसे हराना है, वो लोग गठबंधन में लग जाएंगे। इधर के घोड़े उस अस्तबल में चल जाएंगे, उस वहाँ के घोड़े दूसरे अस्तबल में चले जाएंगे। खरीद फरोख्त होगी, सब होगा। काला धन भी निकलेगा। सब जगह गाली गलौच होगी, सोशल मीडिया पे चलेगा। एक गुट दूसरे गुट को नीचे बिठाने के चक्कर में रहेगा। भक्ति है, भक्ति है, ऐसे ही होता है भक्ति में। क्योंकि देश हित में तो कोई काम इनमें से कोई करने वाला है नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आने वाले 5 साल में भी आप लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि इसका इसका सीधा साधा जो इसका रीज़न है, वो इतिहास उठा के देख लीजिए कि आप लोग फिर वही गलती करेंगे। आप लोग फिर वही गलती करेंगे। किसी को, एक मुसलमान मुसलमान को ही वोट देगा, एक हिंदू हिंदू को ही वोट देगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुसलमानों को टिकट ही नहीं मिल रही है। आपको याद होगा, मैंने आज से 6-8 महीने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि माइनॉरिटी एक चक्रव्यूह में फंस रही है। और वो बात सही साबित हो रही है धीरे धीरे। और चुनाव के जैसे ही इनकी जो लिस्ट बाहर निकलने लग जाएगी, जो हमारी बात थी मोहब्बत के दंगे परिवार की, वो सही साबित हो जाएगी कि ये लोग एक चक्रव्यूह में बांध रहे हैं माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ का मतलब ये है कि दलित और मुस्लिम्स, पिछड़ी जाति। मैं तो उनको भी अब आज की तारीख में माइनॉरिटी मानता हूँ, जो नहीं खिलाए जाते माइनॉरिटी में, मगर उनको ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मिलती है, तो वो भी एक तरह से माइनॉरिटी हो गए। तो ये सब चलता रहेगा। अपन अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं। क्योंकि हर 5 साल में चुनाव आ जाते हैं। आज जो 10 साल का बच्चा है, 2 चुनाव के बाद वो 20 साल का हो जाएगा। उसको नौकरी चाहिए, उसको हवा पानी, घर मकान, नौकरी, रोटी, सब चीज़ें चाहिए। तो वो जिन लोगों को आप चुनते हैं उनकी हैसियत है नहीं, ना उनमें वो अक्ल है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कोई आदमी चुनाव जीतता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अक्लमंद है। चुनाव से और एक इंसान का जो अक्लमंदी से, इसका कोई भी, इन दोनों का कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो लोग चुनाव में हारे, मगर बहुत अच्छे इंसान थे और वो वहाँ की आवाम ने हरा दिया। और फिर दूसरी बात यह है कि वोट तो डालने जाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि उस दिन कोई क्रिकेट मैच आ जाएगा, कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा, तो तफरी उफरी करना है। कि चुनाव का दिन तो वैसे ही सरकारी छुट्टी का दिन होता है। कोई पिक्चर रिलीज हो जाएगी, चलो पिक्चर दिखाते हैं। क्योंकि हम लोगों में एक आदत सी बन चुकी है कि हम बोलते हैं चाहे कोई भी जीते, ये तो कुछ देश का होगा नहीं। अब इस चक्कर में क्या होता है, जो बदमाश, गुंडे, मवाली, उचक्के, मक्कार लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। क्योंकि उन लोगों की जो फौज है वो उन लोगों को जिता देती है। और फिर घूम फिर के वहीं पे बात आ जाएगी अपन लोगों के कि ये जो हिंदुस्तान की सियासत है खराब है। हिंदुस्तान की सियासत खराब नहीं है। हिंदुस्तान की सियासत को जो चुनने का तरीका है वो खराब है। क्रिकेट का बल्ला खराब नहीं होता। जब आपको बल्लेबाजी नहीं करनी आए तो इसका मतलब क्रिकेट का बल्ला थोड़ी ना खराब हुआ। आपको बल्लेबाजी करनी नहीं आती है। उसी तरह गेंदबाजी नहीं करनी आती है, अगर गेंद थोड़ी ना खराब होती है। अगर आपको विकेट नहीं मिलते, आप बोलते गेंद ही खराब है। गेंद खराब नहीं है, आपको गेंदबाजी करनी नहीं आती। उसी तरह चुनाव है, आप लोगों को चुनना नहीं आता है। आप लोग फिर से जाके अपने मुसलमान ढूंढेगा कोई मुसलमान को, हिंदू ढूंढेगा कोई हिंदू को, चाहे सामने वाला चोर उचक्का मक्कारी क्यों ना हो, और घूम फिर के कहानी वहीं पे आ जाएगी। आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आप लोगों को कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है अवेयरनेस की। जो लोग आज की तारीख में वोट देने जाते हैं, 50-60% लोग, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर उनको बताया जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो यहीं सही हैं। अब उनके चक्कर में जो बाकी के लोग होते हैं उनको भी इफेक्ट पड़ता है। अब समझिए, जैसे आपका दोस्त है, आपके दोस्त को आपको समझाना पड़ेगा चुनाव में कि भाई तेरे वोट से मेरी ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़ता है। तो तू भी, अपन बैठ के बात करते हैं कि कैसे अपन एक डिसीजन पे आते हैं, कलेक्टिव डिसीजन पे, कि XYZ को ही अपन को वोट देना है और F और B को नहीं देना है।
तो वो आपसे पूछेगा, आप लोग आपस में पूछिए, आपस में बात करिए, और इसी तरह एक अच्छे कैंडिडेट की आपको पहचान होगी कि नहीं ये कैंडिडेट अच्छा है। ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे क्रिकेट की टीम ले लीजिए आप, जैसे समझे विराट कोहली है, तो ये ज़रूरी नहीं है सारे जो 11 प्लेयर होते हैं वो विराट कोहली ही हों, वो भी उसी तरह रन बनाए जिस तरह विराट बनाता है। ये ज़रूरी नहीं है। उसी तरह जिस तरह अरविंद केजरीवाल हैं, जिस तरह मोदी जी हैं, ज़रूरी नहीं है कि मोदी जी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो भी मोदी जी की तरह हों, वो भी अरविंद की तरह हों। अगर अरविंद उतारते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है इसको चुनने के जो प्रतिक्रिया होती है हर एक पार्टियों की बहुत ज़्यादा अलग अलग है। आम आदमी पार्टी की अलग है, बीजेपी की अलग है, समाजवादी पार्टी की अलग है। कुछ पार्टियों में जो होता है कौन ज़्यादा दिग्गज है, एक वर्ड यूज होता है कद्दावर। ये कद्दावर ऐसा खतरनाक वर्ड है, ऐसे लगता है कोई शोले गब्बर सिंह आने वाला है, कद्दावर नेता है। तो कद्दावर नेता नहीं ढूंढना है, अपन को समझदार नेता ढूंढना है जिसने दुनिया देखी है, जो जानता है कि दुनिया कैसे चलती है, और आने वाले जो देश के बच्चे हैं उनके लिए दुनिया में ऐसा स्टेज कैसे तैयार किया जा सकता है कि वो बच्चे भी, जो बच्चे लंदन या अमेरिका में रह रहे हैं, उनसे कम्पीट कर सके। नहीं तो वो आउट ऑफ हो जाएगा कंपटीशन। और बिजनेस एक तरह का ओलंपिक्स होता है, जैसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में बिजनेस का ओलंपिक्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे, तो बिजनेस ही देश चलाता है। राजनीति ज़्यादा देश नहीं चलाती है। आज की तारीख में जो अच्छा बिजनेसमैन होगा वही अच्छा देश चला पाएगा। तो कहने का मेरा सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में या गोवा के चुनाव में या पंजाब के चुनाव में दिल से वोट मत दीजिएगा, इस बारी दिमाग से वोट दीजिएगा, क्योंकि दिमाग ही आगे आके आपकी जेब में कुछ रुपया पैसा लाएगा। दिल तो आप लोग तोड़ दिए जाते हैं, तोड़ दिए गए हैं पिछले 70 साल से, और अभी भी नहीं समझेंगे आप, तो इसका इफेक्ट जो है वो आपके बच्चों का जो आने वाला वक्त है उस पर पड़ेगा, जैसे आज आपका पड़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दादाजी ने कांग्रेस को वोट दिया तो आज आप भी कांग्रेस को वोट दें। आपके दादाजी का या आपके अब्बू के वक्त का जो कांग्रेस का नेता था और आज का नेता में हो सकता है फ़र्क हो सकता है वो अच्छा हो सकता है वो बुरा हो। तो आपको उस तरह आपका जो नेता है वो आपको चुनना पड़ेगा अपनी ज़रूरतें देख के। आप ज़रूरतों की अपनी लिस्ट बनाइए कि आपकी इमीडिएट ज़रूरतें क्या है, और उस नेता से पूछिए कि हमारी ये ज़रूरतें हैं, तुम कैसे पूरी कर सकते हो। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें बताइए प्लान क्या है आपके पास पूरा करने का। जैसे मैंने ड्रग्स पे आप लोगों को बताया था, मैंने दिल्ली में बहुत कोशिश करी, मगर इन लोगों का एक ही तरीका है कि आप इनको दे दीजिए, बाद में ये कोई भी रैली में खड़े होकर डब्बा दिखा देंगे कि साहब ये लो आ गया समाधान, और बीच में इनको कमाई करनी है। ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ है। इन लोगों ने ड्रग्स पे कोई भी अटेंशन नहीं पे किया। मैंने जो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, सत्येंद्र जैन साहब से, उनको मैंने 2-3 बार ट्वीट भी किया था, और उनका कोई जवाब नहीं आया। क्या अभी चुनावी दंगल में लगे हुए हैं। इन लोगों को कोई परवाह नहीं है आपके बच्चों की, आपके भविष्य की, इनको सिर्फ अपनी पार्टी की परवाह है। और इनके पार्टी के पीछे जो भूत हो गए लोग, जिनको भूत कहते हैं या जिनको अलग अलग नाम दे रखे हैं, वो और जो लोगों को भी मरवा रहे हैं अपनी सोच के हिसाब से। तो आप लोगों को उनको भी समझाना पड़ेगा। वो सब अपने भाई बहन ही हैं जो थोड़े से बौखला गए हैं, थोड़े से उनके रास्ते भटक गए हैं, उनको रास्ते पे वापस आना पड़ेगा, फिर चौराहे पे खींचना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा चौराहे पे खींच के कि अगर तू सीधा गया तो ये होगा, अगर तू दाएं गया तो ये होगा, और बाएं गया तो ये होगा। नहीं तो उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे वापस ले जाइए आप। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक वोट से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। राजस्थान के अंदर मैं बता देता हूँ आपको, अशोक गहलोत साहब कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनते अगर सीपी जोशी एक वोट से नहीं हारते। तो सीपी जोशी साहब एक वोट से हारे थे, और चीफ मिनिस्टर दोबारा बने थे वसुंधरा से पहले, वो थे अशोक गहलोत। तो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपके बच्चों को अमेरिका में रह रहे बच्चे या लंदन में रह रहे बच्चों से कम्पीट कराना है नहीं कराना है, या उन लोगों को भी वही ज़िंदगी देनी है जो आपके एक आम आदमी के अब्बू ने जी या उनके दादाजी ने जी या आपने जी रहे या आप अभी भी जी रहे हैं। तो ये सब आपकी मर्जी है। आपके इंक जो है उससे आप जो आपकी उंगली में इंक लगेगी वोट के टाइम, उससे आप अपने बच्चे की तकदीर लिखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, आगे भी वीडियो में देता रहूँगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के चुनाव आते ही मैं बताता चले जाऊँगा, और हमारे रफ़ीक भाई सबकी डिटेल्स निकालने की तैयारी में हैं, और हमारी टीम है जो पूरी काम करेगी और आपको बताएगी।
शुक्रिया, थैंक यू सो मच।